फिल्म की शुरुआत टाइटैनिक के डूबने वाले सीन से होती है। एलिजाबेथ किसी तरह लाइफ बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन किस्मत खराब थी। केबल टूटने से वो भी पानी में गिर जाती है। बाकी लोग भी डूब रहे थे, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह उलटी हुई लाइफ बोट पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। दूर से चार्ल्स, उसका बॉयफ्रेंड, उसे देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए ठंडे पानी में तैरते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, एक लाश अचानक एलिजाबेथ का हाथ पकड़ लेती है और उसे पानी में खींच लेती है। सीन यहीं कट जाता है। अब कहानी कई साल बाद की है। लोगों ने टाइटैनिक को फिर से बनाया है। नाम रखा है टाइटैनिक 3। खास बात ये कि इसे उसी रूट से गुजरना था जिससे असली टाइटैनिक गया था। सभी लोग एक्साइटेड थे, खासकर एक ब्लॉगर कपल जो इस सफर को लाइव स्ट्रीम करने वाला था। जैसे ही ये जहाज पर पहुंचते हैं, फैंस उन्हें घेर लेते हैं। इसी दौरान हमें जहाज की कैप्टन रोज से मिलाया जाता है। वो बताती है कि जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सोल्जर्स भी हैं, क्योंकि इसमें असली टाइटैनिक से बचाए गए कीमती सामान भी रखे गए हैं। फिर सीन कट होता है। एक अजीब लड़की दिखती है जो बैग के अंदर से निकलती है। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। वो चोरी छिपे क्रू के चेंजिंग रूम में जाती है, वहाँ से यूनिफॉर्म चुराकर पहनती है। फिर म्यूजियम साइट पर पहुँचती है जहाँ पुराने टाइटैनिक की चीजें रखी थीं। वो वहाँ एक वायलिन उठाकर देखने लगती है। मैनेजर उसे डांटता है, कहता है कि ये बहुत कीमती चीज है, टाइटैनिक के मलबे से मिली है। अगर बेची जाती तो इसकी कीमत करोड़ों में होती। तभी एक और क्रू मेंबर आकर झगड़ा शांत करने की कोशिश करती है। लड़की गुस्से में कहती है, तुम्हें मरने वालों की चीजें समंदर से नहीं निकालनी चाहिए थी। अब देखना, तुम सब पर श्राप आ जाएगा। किसी ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जाते जाते वो लड़की वहाँ से एक पिन और एक गोल्ड कॉइन चुरा लेती है। अब वो लड़की जहाज के सबसे निचले हिस्से में पहुँचती है। उसके पास कुछ अजीब चीजें थीं। वो किसी अनजानी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगती है। साफ था कि वो काला जादू कर रही थी। उसने पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की तस्वीर रखी और उनकी आत्मा को बुलाने लगी। दूसरी तरफ ब्लॉगर कपल मिया और जैक्सन अब भी जहाज को एक्सप्लोर करते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। नीचे आते ही उन्होंने लड़की को काला जादू करते देख लिया। वो अजीब हरकतें कर रही थी जिससे दोनों डर गए। तभी पीछे से दरवाजा खुला और दोनों बुरी तरह घबरा गए। लेकिन पीछे सिर्फ उनकी एक फैन थी जो सेल्फी लेने आई थी। इस बीच वो लड़की अपने जादू में लगी रही और अचानक पूरा जहाज हिलने लगा। जैक्सन का कैमरा बंद हो गया तो उसने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उधर कैप्टन के लैपटॉप ने काम करना बंद कर दिया। वो समझ गई कि जहाज में कुछ गड़बड़ हो रही है। शायद उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट गया था। फिर दिखाया गया कि काला जादू कर रही लड़की के सामने अचानक कैप्टन की आत्मा आ जाती है। पता चलता है कि वो उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था। लेकिन अब सिर्फ वो ही नहीं, टाइटैनिक के साथ डूबे बाकी लोगों की आत्माएं भी वापस आ गई थीं। मिया और जैक्सन अब भी जहाज एक्सप्लोर कर रहे थे जब उन्हें अचानक वायलिन की खूबसूरत धुन सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन समझ नहीं पाए कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन धुन इतनी सुरीली थी कि दोनों खुद को रोक नहीं पाए और डांस करने लगे। फिर अचानक संगीत डरावना हो गया, इतना तेज कि पूरे जहाज में गूंजने लगा। मिया ने घबरा कर अपने कानों को ढका और तभी अंधेरे में किसी ने जैक्सन को पकड़कर खींच लिया। जब मिया ने देखा कि जैक्सन गायब था, वो घबरा गई। उसे लगा शायद जैक्सन उसे छोड़कर चला गया। तभी वहां से गुजर रहे मैनेजर ने उसे अकेला देखकर अपने साथ चलने को कहा। मिया ने कहा, आप चलिए, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। जैसे ही वो मुड़ी, उसके सामने वही भूत खड़ा था जो वायलिन बजा रहा था। और इस बार उसने वायलिन बजाकर मिया की जान ले ली। कुछ देर बाद गार्ड्स की नजर मिया की लाश पर पड़ी, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल था कि उसकी मौत कैसे हुई। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। कैप्टन हालात देखकर परेशान थी। उसने फौरन सिस्टम को रीब्यूट करने का आदेश दिया। इतने में ही गार्ड्स उसके पास पहुंचे और मिया की मौत की खबर दी। ये सुनते ही वो तुरंत उस जगह पर पहुंची जहां मिया की लाश थी। मिया काफी मशहूर थी, सब जानते थे कि वो एक ब्लॉगर थी। कैप्टन ने मिया के पति जैक्सन के बारे में पूछा और गार्ड्स को उसका फोन ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि ये हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते थे। उनकी आखिरी लाइव स्ट्रीम से कुछ सुराग मिल सकता था। इसी बीच एक इंजीनियर अकेले बैठकर कम्युनिकेशन नेटवर्क को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा था ताकि दुनिया से संपर्क जुड़ सके। तभी उसके सामने अचानक एक भूत आ गया
डर से उसकी हालत खराब हो गई। वो भागने ही वाला था कि भूत ने अपनी ताकत से एक पाइप तोड़ा और उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी वही मौत हो गई। वही कैप्टन और गार्ड्स मिया की हत्या की जांच कर रहे थे। उन्होंने मिया की आखिरी वीडियो देखी जिसमें जैक्सन डांस करते करते अचानक धुएं में गायब हो गया। इसके बाद मैनेजर मिया के पास आया, उससे कुछ बात की और चला गया। फिर मिया कैमरे के पास आई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। कुछ ही पल बाद वो मर गई। ये फुटेज देखने के बाद सबको शक हुआ कि कहीं मिया की मौत के पीछे मैनेजर का हाथ तो नहीं। मैनेजर को जांच के लिए बुलाया गया। कैप्टन ने उसे घूरते हुए कहा, मिया मर चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। सीसीटीवी फुटेज में बार बार तुम ही जैक्सन से लड़ते हुए नजर आ रहे हो। हमें लगता है कि जैक्सन के गायब होने में भी तुम्हारी कोई साजिश है। मैनेजर हैरान था। वो बार बार सफाई देने लगा कि वो इस सब में शामिल नहीं है। तभी सीन कट होता है और जादूगर लड़की नजर आती है, जो एक बार फिर अपना जादू चलाती है। अचानक टाइटैनिक 3 का इंजन चालू हो जाता है। कैप्टन को तुरंत एहसास हुआ कि जहाज चल पड़ा है, जबकि उन्होंने इंजन बंद किया हुआ था। वो तेजी से कंट्रोल रूम में पहुंची और गुस्से में बोली, किसने जहाज चालू किया? लेकिन वहां सबने उसे एक और झटका दिया। जहाज के सारे कंट्रोल्स हैक हो चुके थे और अब ये इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कैप्टन के आदेश पर सिस्टम रीब्यूट किया गया, लेकिन कुछ भी काबू में नहीं आ रहा था। अब जहाज तेजी से उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था जिससे टकराकर टाइटैनिक पहली बार डूबा था। कैप्टन घबरा गई और किसी भी तरह जहाज को रिवर्स करने का आदेश दिया, लेकिन सिस्टम पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इसी दौरान एक शख्स कैप्टन को इंजन रूम में ले गया, जहां इंजन खतरनाक तरीके से प्रेशर में था। जैसे ही कैप्टन ने वहां इंजीनियर की लाश देखी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सारे सिग्नल कट चुके थे। इंजन पर बढ़ता प्रेशर स्पार्किंग की वजह बन चुका था। वहां मौजूद दूसरा शख्स समझ गया कि इंजन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। कैप्टन वहीं खड़ी रही, लेकिन वो शख्स उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर ले गया। उनके निकलते ही इंजन में जबरदस्त धमाका हुआ, इतना बड़ा कि पूरी शिप हिल गई। बॉल रूम में डांस कर रहे सभी गेस्ट डर गए, लेकिन कैप्टन ने जल्दी से अनाउंसमेंट की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। जबकि हकीकत इससे उलट थी। क्रू मेंबर बुरी तरह घबराए हुए थे, क्योंकि जहाज तेजी से आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था और ये इसे रोक नहीं पा रहे थे। इसी बीच एक अमीर महिला नजर आई जिसने एक बेशकीमती नेकलेस पहना हुआ था। तभी एक औरत उसके पास आई और उसके नेकलेस की तारीफ की। महिला मुस्कुराकर शुक्रिया कहने ही वाली थी कि अचानक वो चौंक गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अगले ही पल नेकलेस कसने लगा और उसके गले में फंदे की तरह लिपट गया। वो चीख भी नहीं पाई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अब सबको समझ आया कि तारीफ करने वाली कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। टाइटैनिक 3 में अब उन सभी लोगों की आत्माएं आ चुकी थीं, जो पहले टाइटैनिक हादसे में मारे गए थे। उनकी चीजें जो पहले टाइटैनिक से निकाली गई थी, उन्हें इस जहाज में लाकर रखा गया था। अब ये जहाज किसी भी पल डूब सकता था। कैप्टन को कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो चुका था, इसलिए उसने फौरन हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार किस्मत से कनेक्शन मिल भी गया। उसने जहाज की हालत बताई और इमरजेंसी में एक टगबोट भेजने के लिए कहा। लेकिन बुरी खबर ये थी कि जो सबसे पास की टगबोट थी वो भी यहाँ से 2 घंटे दूर थी। इसका मतलब था कि अगर ये लोग मदद का इंतजार करते तो तब तक शायद बचने का कोई मौका ही नहीं रहता। कैप्टन इस टेंशन में ही थी कि एक लड़की आ गई। ये वही लड़की थी जो मिया और जैक्सन के ब्लॉग्स फॉलो करती थी। उसने रोज से कहा, मुझे पता चल गया है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने फोन पर एक वीडियो प्ले किया जिसमें दिख रहा था कि मिया का मर्डर किसी भूत ने किया था। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। लड़की के मुताबिक अब ये पूरा जहाज भूतों के कंट्रोल में था, लेकिन रोज को इन सब बातों पर यकीन ही नहीं था। उधर जिस कमरे में मैनेजर को बंद किया गया था, वहाँ भी अजीब घटनाएं हो रही थी। अचानक उसके सामने एक भूत आ गया। मैनेजर बुरी तरह डर गया और जैसे ही पीछे हटा, भूत ने उसके हाथ बेड से बांध दिया और उसके ऊपर अपनी ठंडी सांस छोड़ने लगा। मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगी तो भूत ने उसके हाथ खोल दिए। इधर जब कैप्टन का गार्ड उस लड़की को लेकर आ रहा था जिसने भूतों वाली बातें बताई थी, तभी मैनेजर के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी।
उन्होंने देखा कि कमरे में पानी भर रहा था और मैनेजर की हालत बेहद खराब थी। वो इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। गार्ड उसे लेकर फौरन कैप्टन के पास पहुंचा। मैनेजर ने हाँफते हुए कहा, हमें फौरन इस जहाज को न्यूयॉर्क वापस ले जाना चाहिए। ये पूरा जहाज पुरानी टाइटैनिक के भूतों के कब्जे में है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो मुझे भी मारने वाले थे। इतने में ही कैप्टन को एक और बुरी खबर मिली। सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा था। कैप्टन का दिमाग अब और उलझ गया। उसे मैनेजर की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि मैनेजर पागल हो चुका है, इसलिए उसने उसे फिर से कमरे में बंद करने का आदेश दिया और खुद हेक्टर को ढूंढने निकल गई। इधर जब गार्ड मैनेजर को उसके कमरे में ले जा रहा था, तभी उसे वही लड़की दिखी जिसने पहले मैनेजर को धमकी दी थी। मैनेजर गार्ड से बोला, याद है, इसने कहा था कि टाइटैनिक से चीजें निकालने का श्राप लगेगा। जरूर इस सब के पीछे इसी लड़की का हाथ है। लड़की मुस्कुराते हुए करीब आई और बोली, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन करेगा ही नहीं। सारी गलती इन लोगों की है। इन्होंने समुद्र में हजारों फीट नीचे जाकर टाइटैनिक के मरे हुए लोगों की चीजें निकाल ली। अब वही लोग अपनी चीजें वापस लेने आए हैं और इस जहाज पर श्राप आ चुका है। अब इस जहाज में सफर कर रहे किसी भी इंसान की जान नहीं बचेगी। गार्ड ने उसकी बातें सुनकर उसे एक अजीब से कमरे में बंद कर दिया, लेकिन लड़की खुशी खुशी अंदर चली गई और मुस्कुराकर बोली, मैं चाहती हूँ कि सब मर जाएं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके परदादा यानी पुराने टाइटैनिक के कैप्टन वहां प्रकट हो गए। गार्ड ये देखकर घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की कोई चाल चल रही थी। जैसे ही भूत कैप्टन उसके करीब आया, गार्ड ने डर के मारे गोली चला दी, लेकिन गोली भूत के आर पार होते हुए सीधे उसके दोस्त को लग गई। उसी पल पूरे टाइटैनिक की लाइट चली गई और फिर उस भूत ने अपनी थोड़ी सी ताकत इस लड़की को दे दी। वो आदमी ये सब देखकर घबरा गया और लड़की बड़े आराम से लॉक हुए रूम से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ कंट्रोल डेक के अंदर लाइट जाने के बाद कैप्टन को कुछ अजीब सा दिखा, एक भूत। उसने फौरन लाइट ऑन करने को कहा ताकि सबको दिखा सके, लेकिन जैसे ही लाइट आई वहां कुछ नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका वोम था। इतने में वो लड़की भी कंट्रोल डेक में आ गई, जिसे उसके कैप्टन दादा ने अपनी पावर्स दी थी। पावर्स मिलते ही उसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और शिप को उसी आइसबर्ग की ओर मोड़ दिया जिससे टकराकर पुराना टाइटैनिक डूबा था। कैप्टन ये देखकर हैरान रह गए कि जैसे ही लड़की आई, सारे सिस्टम दोबारा एक्टिव हो गए। उसने घबराकर लड़की से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? प्लीज इसे रोक दो। देखो, इस तरह सब लोग मर जाएंगे, शिप डूब जाएगी, तुम भी तो मर जाओगी। लड़की ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच मैनेजर भी वहां पहुंच गया, जो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने कैप्टन से कहा, मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम पुराने टाइटैनिक से लाई गई सारी चीजें इस जहाज से फेंक दें तो कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन कैप्टन को अब भी उस पर यकीन नहीं था। फिर लड़की ने बिना कोई देर किए शिप को आइसबर्ग से टकरा दिया। जोरदार झटका लगा और शिप डूबने लगा। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन पानी तेजी से जहाज के अंदर भर रहा था। अफरा तफरी के बीच एक लालची आदमी फिर भी कुछ कीमती चीजें चुराने लगा जो पुराने टाइटैनिक की थीं। तभी मिया का भूत अचानक प्रकट हुआ और उसके गले में गोली मार दी। मरते ही वो भी भूत बन गया। उधर उसकी एक साथी उसे आवाज देकर भागने को कह रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लाइफ बोट उसके ऊपर गिर गई और उसकी भी जान चली गई। कैप्टन रोज अब लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक पुराने टाइटैनिक की तरह रस्सियां टूट गईं और जो लोग बच सकते थे वो भी डूबकर मर गए। रोज आखिरी वक्त तक जहाज के साथ लड़ती रही, लेकिन जब शिप पूरी तरह पानी में समा गया तो सब खत्म हो गया। इसके बाद हमें मैनेजर दिखता है, जो एक उलटी पड़ी लाइफ बोट पर लेटा हुआ था। उसने किसी के तैरने की आवाज सुनी और देखा कि कैप्टन उसकी तरफ आ रही थी। उसने उसे खींचकर बोट में बैठा लिया और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, देखो, गलती मेरी थी। मैंने ही पुराने जहाज से चीजें चुराई और मुझे छोड़कर भूतों ने सबको मार दिया। कैप्टन उसकी बात सुनकर अब सब समझने लगी थी। उसने उसे हिम्मत देने की कोशिश की और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन जब काफी देर तक लड़का कोई जवाब नहीं देता तो कैप्टन घबराकर पीछे मुड़ती है। वो अब मर चुका था। कुछ ही पलों बाद
उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। इससे पहले कि कैप्टन कुछ समझ पाती, उसने झटके में उसे मार दिया और इस तरह इस टाइटैनिक पर सफर कर रहे सारे लोग मर गए। कहानी यही खत्म हो गई।